नमस्कार, शर्मा आर्ट्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु में अभ्यास करेंगे प्रोजेक्ट कार्य 19 का। प्रोजेक्ट कार्य 19 हिंदी विषय का है और यह तीनों क्लास के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की आपकी पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट पेज, उसकी अनुक्रमणिका में उसमें कौन कौन सी विधा है, उस विधा के कितने पाठ हैं, उन पाठों के नाम और आपको कौन सा पाठ सबसे अच्छा लगता है, वो कौन सी विधा का है, उसका सारांश और वो आपको क्यों अच्छा लगता है, इसका आपको इसमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले निर्देश सुनेंगे। आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्यपुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए, उस पर क्या लिखा है पढ़िए उसे और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। इसके लिए हम हमारी पाठ्यपुस्तक पर आ गए हैं। पाठ्यपुस्तक भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट, इसका प्रथम पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ ये दिख रहा है आपको, आई लिखा हुआ है जो रोमन संख्या पद्धति में है। इसके अनुसार यहाँ पर भाषा भारती कक्षा 7 मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और इस सा विद्या या विमुक्त लोगो बना हुआ इस पर। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, इसमें पता लिखा हुआ मुद्रण और पृष्ठों की संख्या वगैरह लिखी हुई है। उसके पश्चात वर्ष 2020। तो हमें मुख्य बात लिखनी है, तो मुख्य बात हमने लिख दी है इस पर कि भाषा भारती कक्षा 7 की है, मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सा विद्या या विमुक्त, समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र और भोपाल। दूसरा, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। तो हम अनुक्रमणिका को देखेंगे तो हम बुक पे आ जाएंगे, पृष्ठ पे पलटेंगे। ये आपका अनुक्रमणिका का पेज आ गया। अनुक्रमणिका में क्रम संख्या पाठ, फिर पाठ का नाम दे रखा है, फिर विधा कौन सी विधा, जैसे कविता, उसके बाद कहानी, संस्करण, फिर कविता, फिर निबंध, फिर कहानी, कविता और उनके रचनाकार। तो हमें इसमें से विधा, जैसे कविता है तो कविता विधा के काउंट करना है कि कितनी कविता विधा के कितने पाठ इसमें हैं। ठीक है, हमने कविता विधा के काउंट कर रखे हैं। काउंट करें तो हमने उसको काउंट करा तो 8 पार्ट है कविता के और उनके नाम भी लिखना है। तो हम अब अभ्यास पे आ जाएंगे। ये अभ्यास में लिखेंगे क्रमांक, विधा का नाम कविता, कुल संख्या कितनी है 8। आठों के नाम इस प्रकार है, मेरी भावना 2 कविताएं, नीति के दोहे, गोरैया, वात्सल्य के पद, और भी दूँ, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, माँ कह एक कहानी। इसी प्रकार दूसरी विधा है कहानी। कहानी के कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, दादी की घड़ी, छोटा जादूगर, कर्तव्य पालन। उसके पश्चात विधा कौन सी है, तीसरे नंबर पर संस्मरण। कितने पार्ट हैं उसके, 1। नाम पाठ का मेरी वसीयत। इसी प्रकार चौथे नंबर पर निबंध, 2 निबंध के पाठ हैं। मध्य प्रदेश का वैभव, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके पश्चात एकांकी है, 2 एकांकी है। पहले के नाम राखी का मूल्य, दूसरा नींव का पत्थर। उसके पश्चात व्यंग है, व्यंग 1 है, उसका पाठ का नाम अगर नाक न होती। उसके पश्चात जीवनी, जीवनी 2 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग, लोकमाता अहिल्याबाई। उसके पश्चात पत्र है, 1 पत्र है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। उसके पश्चात लोक कथा, 1 लोक कथा है, नरब्दी। दस नंबर पर डायरी है, 1 डायरी का पाठ है, पाठ का नाम है ज्ञानत की डायरी। उसके पश्चात संस्मरण, 1 संस्मरण है जिसका नाम है मेरी वसीयत। और 12 नंबर पर आलेख है, आलेख का नाम है बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल। इसी प्रकार हमने संपूर्ण वर्णन कर रखा है। आप सहायता के लिए पुस्तक अनुक्रमणिका को खोलकर
रख लें, उसकी सहायता से लिख लें। ये आपकी हेल्प के लिए हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है 4। आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था? संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी लिखिए। तो हमें पाठ एक मैंने लिखा है, आपको जो पाठ अच्छा लगे उसका वर्णन कर सकते हैं। मैंने पाठ एक लिख रखा है, मेरी भावना विधा जो है इसकी कविता है, कविता विधा के अंतर्गत ये पाठ आता है। कविता में हमें एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। उसमें कविता में अहंकार न करने, ईर्ष्या न करने, सत्य बोलने, दूसरों पर उपकार करने और मैत्री का भाव रखने के लिए कहा गया है। दुखियों पर दया करने के लिए और सबसे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। और कैसी भी परिस्थिति आपकी आ जाए तो आप हमेशा जो नैतिक मूल्य है उस पर बने रहें, निडर रहें, लालच न करें और न्याय के मार्ग पर चलें। ये कविता का सारांश है। दूसरा, आपको ये पाठ क्यों अच्छा लगता है? तो हमें यह पाठ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सदैव सत्य बोलने, प्रेम भाव से रहने और दूसरों की सहायता करने और मानवीय गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करता है या हमारे मानवीय गुणों का विकास करता है। एक बार आप वापस से अनुक्रमणिका को देख लें। ये अनुक्रमणिका है, उसका पेज नंबर यहाँ पर लिखा है 6 और ये जो हमने टेबल भरी है देख लें और इसको वीडियो को रोककर आसानी से इसको आप भर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिल सके। इसके पूर्व में प्रोजेक्ट 19 के ये जो प्रोजेक्ट है ये कक्षा 8 के उपयोग के लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने कक्षा 7 की पुस्तक का विवरण किया है इसलिए कक्षा 8 के लिए। इसके पूर्व में हमने कक्षा 7 और कक्षा 6 के लिए वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर आपको जो पाठ अच्छा लगा हो उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। आप किसी निबंध को आपको अच्छा लगा हो, कहानी कोई अच्छी लगी हो, उसका वर्णन करके आपको वो कहानी क्यों अच्छी लगी है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने पूर्व में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको भी धन्यवाद।